हम अक्सर ये सुनते हैं कि ये कौम डंडे वाली कौम है, ये कौम डंडे से ही सुधर सकती है। और हम ये प्रैक्टिकली देखते भी हैं। एक ट्रैफिक सिग्नल होता है, उस पर कोई नहीं रुकता, वहाँ पर लाइटें भी लगी हैं सिग्नल की, वहाँ पर कैमरास भी लगे हैं, कोई नहीं रुक रहा। चलो भाई, कोई नहीं है, मत रुको। लेकिन जैसे ही उधर ट्रैफिक पुलिस वाला नजर आता है तो चालान के डर से सब रुक जाते हैं। कार रोको, आगे ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा है। आजकल तो FIR दी जाती हैं तो फौरी रुक जाते हैं लोग। हेलमेट भी पहनना शुरू हो गए। आजकल सख्ती बहुत है, हेलमेट साथ जरूर हो। तो ये इस बात का सबूत है कि लोग डंडे वाली कौम है। जैसे ही मार्शल लॉ लगता है लोग सीधे हो जाते हैं, जैसे ही डेमोक्रेसी आती है लोग फिर टेढ़े हो जाते हैं। परेशान ना हो, कुछ करके टैक्स खत्म करवा देंगे। ये सारी चीज़ें बताती हैं कि कौम डंडे वाली कौम है। लेकिन ये सोच आती कहाँ से? यहीं से तो आती है कि लाइन सिर्फ तभी बनती है जब डंडा हो, टैक्स सिर्फ तभी दिया जाता है जब फाइन पड़ता हो। ये नया ऑफिसर आया है, टैक्स की सजा काफी सख्त है। हाँ, अब तो हर प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड ठीक रखना पड़ेगा। लोग तभी सीधे होते हैं जब उनको मारा धाड़ा जाए, जब उनको गिरफ्तार किया जाए। आज के बाद मैं कभी कानून नहीं तोड़ूंगा। पंजाब पुलिस जिंदाबाद। तभी तो सब कहते हैं कि कौम सिर्फ डंडे से चल सकती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये कौम मसला है या ये सिस्टम मसला है? क्या इस सिस्टम की वजह से डंडा ज़रूरी है या ये कौम ही डंडे वाली है? पाकिस्तानी सिर्फ डंडे से ही क्यों चलते हैं? एक तो हमारे यहाँ कानून की कोई इज्जत नहीं है, कानून से सिर्फ डर है। जब हमें लगे कि हमें इस कानून की वजह से कोई मसला हो सकता है तो हम उस कानून के ऊपर चलते हैं। तुम्हारा तो आज सॉफ्टवेयर अपडेट होगा। लेकिन हम कभी भी इस कानून की इज्जत करके इस कानून पर नहीं चलते। उसके बाद फिर डंडा तो हमारे साथ बचपन से ही चल रहा है। माँ बाप मार धाड़ कर सिखाते हैं, स्कूल में डंडा चलता है, मार धाड़ के ही सिखाया जाता है। सर आज छोड़ दे, फिर कभी देर से नहीं आऊँगा। सोसाइटी में ही जलील करके अपनी बात मनवाई जाती है, हर जगह जोर आजमाई की जाती है, कहीं पर भी सुधारने की कोशिश नहीं की जाती, कहीं पर भी ये नहीं बताया जाता कि ये सही है और ये गलत है। बेटा, देर से आओगे तो अपना ही नुकसान है। फिर ये कौम डंडे वाली कौम इसलिए है क्योंकि सिलेक्टिव जस्टिस है। एलीट के लिए जस्टिस अलग है, मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लिए जस्टिस अलग है। जज से मेरी बात होगी, ये केस हमारा है। जब आपकी एलीट इस्तिस्ना हासिल कर ले हर किस्म के कानून से, हर किस्म के केस से, तो तब जो निचले तबके का इंसान है वो यही सोचता है कि उसके लिए कानून और है और मेरे लिए कानून और है। ये फैसला इकबाल साहब के हक में है। सब कुछ बिक गया है इस मुल्क में। तब वो कानून की इज्जत नहीं करता, तब वो कानून पर चलता नहीं है। जब सिस्टम हमसे झूठ बोले, जब लीडर अपने फ़ायदे के लिए काम करें, तब अवाम कहती है कि हमने इस कानून पर नहीं चलना। और तभी जब ये सारा का सारा एक जंगल का कानून बन जाता है तो डंडा चलाना पड़ता है। और डंडा चलाने के बाद जब लोग सुधर जाते हैं तो सब कहते हैं देखा, ये तो डंडे वाली कौम है। लेकिन क्या ये डंडा एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है? क्या इस डंडे से लोग हमेशा के लिए सीधे हो जाते हैं? नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ एक टेम्परेरी सोल्यूशन होता है। आप आज डंडा मारेंगे, आज लोग सीधे हैं। आप कल डंडा मारेंगे, कल लोग सीधे हैं। परसों डंडा मारने छोड़ देंगे, लोग दोबारा से टेढ़े हैं। क्योंकि लोगों का अंदर नहीं बदलता उससे। लोग सिर्फ तकलीफ़ के डर से दिखावा करते हैं सीधा होने की, लेकिन वो हकीकतन उस चीज़ को दिल से मानते नहीं हैं। क्या दुनिया की बाकी कौमें भी डंडे से चलती हैं? क्या जापान में लोग लाइन में इसलिए खड़े होते हैं कि डंडा होता है? नहीं, वो इसलिए खड़े होते हैं क्योंकि वो मानते हैं कि लाइन में खड़ा होना एक अच्छी बात है। दूसरे इंसान का भी हक है, जो पहले आए उसका पहला हक है। あなたが先に来ましたのでも先にどうぞ。 ये उनकी वैल्यूज़ के अंदर चीज़ शामिल है। यूरोप में लोग टैक्स इसलिए देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि हुकूमत उनका टैक्स खाएगी नहीं। तुम टैक्स देते हो? हाँ भाई, ये पाकिस्तान थोड़ी है। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में लोग रूल्स इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि वो दिल से मानते हैं कि उनका सिस्टम फेयर है। यूरोप में हर बंदा कवानीन पर अमल करता है, यहाँ हर बंदे के लिए कानून एक जैसा होता है। हमारे मुल्क में कोई नहीं मानता कि सिस्टम फेयर है क्योंकि वाकई ही में सिस्टम अनफेयर है। यहाँ पर जस्टिस अमीर के लिए अलग है, गरीब के लिए अलग। सर,
आप बेफिक्र हो जाइए। पावरफुल के लिए कानून अलग सिमत में चल रहा होता है और कमज़ोर के लिए अलग सिमत में चल रहा होता है। ले जाओ इसे और 3-4 डंडे और मारो। लीडर्स नॉर्मली एग्जाम्पल सेट करते हैं और हमारे लीडर्स ने कभी अच्छी एग्जाम्पल्स सेट ही नहीं की। अगर तुम कानून को फॉलो करोगे तो फायदा तुम्हारा ही होगा। यहाँ पर जिसकी लाठी उसकी भैंस है। असल मसला ये है कि जब एजुकेशन सिर्फ डिग्रीज बनकर रह जाएंगी। अब हम डिग्री पेश करते हैं। मुबारक हो, आपने अपनी मेहनत से ये कामयाबी हासिल की। जब एथिक्स को सिलेबस से निकाल दिया जाएगा, जब रोल मॉडल्स ही करप्ट हो जाएंगे, तो कौम सिर्फ डंडे से ही चल पाएगी। हम अपनी आवाम के लिए मेहनत कर रहे हैं और मुल्क को बेहतर मुस्तकबिल की तरफ ले जा रहे हैं। तो इसका हल क्या है? कहीं कहीं पर शॉर्ट टर्म में आपको शायद डंडा चलाने की ज़रूरत हो भी, कहीं पर लोगों को डरा कर भी कानून फॉलो करवाने ज़रूरी होते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये कभी काम नहीं करेगा। हम नाहक के खिलाफ आवाज़ कैसे उठाएं? जो आवाज़ उठाता है उसको गोली मार देते हैं। लॉन्ग टर्म में लोगों को एजुकेट करना ज़रूरी है, लोगों के अंदर कानून के लिए मोहब्बत लाना ज़रूरी है, लोगों के अंदर कानून की इज़्ज़त लाना ज़रूरी है। लोगों की आंखों में जब सिस्टम के लिए इज़्ज़त होगी, जब वो समझेंगे कि हमारे लीडर्स फेयर हैं, जब उन्हें ये होगा कि जस्टिस हर किसी के लिए एक जैसा है, ऐसा नहीं है कि एलीट के ऊपर कोई केसेस नहीं हो सकते, लोअर क्लास को भैंस चोरी के ऊपर 10-10 साल जेल काटनी पड़ेगी, तब मामलात ख़राब होते हैं। तो ये जो जस्टिस है ये सबके लिए जब तक बराबर नहीं होगा तब तक मसला हल नहीं होगा। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, हर किसी को पूछा जाना चाहिए। कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो चपरासी हो या प्राइम मिनिस्टर। आजकल तो वैसे ही हम बहुत ज़्यादा डंडा देख रहे हैं, हर चीज़ पे डंडा मारा जाता है। तो क्या लोग सुधर गए हैं? क्या ये लोग परमानेंटली सुधरे हैं? क्या ये लोग कानून की इज्जत करके रुके हुए हैं या डर की वजह से रुके हुए हैं? क्या आजकल डर नहीं फैलाया जा रहा? बेटा बाहर मत जाना, शेलिंग हो रही है, हालात ठीक नहीं है। फैलाया जा रहा है, उसकी वजह से लोग सीधे हुए हैं? नहीं, लोग यहाँ से भाग रहे हैं। जिसको मौका मिलता है आज बाहर जाने का, वो इस मुल्क को छोड़कर बाहर भाग जाता है। दिल करता है सारी जमीन बेचकर कनाडा निकल जाओ। बिल्कुल, हमारे मुल्क में रखा ही क्या है? क्योंकि इस मुल्क में कोई रहना ही नहीं चाहता। इस मुल्क में रहने का ओवरऑल एक्सपीरियंस बर्बाद हो गया है। इस मुल्क में खुशी नहीं रह गई। यहाँ डर के साए तले हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, क्योंकि हमारा सिस्टम ही डर की वजह से चल रहा है, क्योंकि उसके बगैर हमारा सिस्टम कोलैप्स कर जाए, क्योंकि सिस्टम में कोई जान ही नहीं है। सिस्टम वैल्यूज़ पे ड्राइव नहीं करता, सिस्टम रिस्पेक्ट पे ड्राइव नहीं करता। लोगों के अंदर शऊर पैदा करें, लोगों के अंदर ये सेंस पैदा करें कि उनको कानून फॉलो करने चाहिए। इससे उनकी आखिरत भी बनेगी, इससे उनकी दुनिया भी बनेगी। ये मुआशरा उनका अपना मुआशरा है। कानून फॉलो करने से ये मुआशरा उनके बच्चों के लिए एक अच्छी जगह बनेगा रहने के लिए। जब तक ये सेंस उनके अंदर नहीं आएगी तब तक चीज़ें ऐसे ही चलती रहेंगी। ये हमारी हुकूमतों ने, ये हमारी एलीट ने अवाम को ढीठ बनाया है। जब आप किसी बच्चे को मारते जाओ तो उसे पता होता है कि जब उसे डंडा पड़ेगा तभी उसने काम करना है, और उसके दिल से तमाम डर निकल जाते हैं। उसे पता होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, डंडा ही पड़ेगा ना, मार ही पड़ेगी ना। वही आज हाल हमारी कौम का भी हो गया। तो खुदारा ये जो मरी मिटी कौम है इसे और ना मारें। इसके बारे में थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव होकर सोचें कि इस कौम को कैसे सही राह पर लगाया जा सकता है। अपनी पॉलिसीज़ को बेहतर करें, ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं जहाँ पर लोग कुछ सीखें, लोग बेहतर हों। भाड़ में गए आपके 5 साल कि आपने सिर्फ 5 साल पूरे कर रहे हैं, उसके बाद मुल्क चाहे जहाँ मर्जी जाए। आप 20-20 साल की पॉलिसीज़ बनाएं, क्योंकि पूरी दुनिया में वो कौमें जिन्होंने तरक्की की है वहाँ पर लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बनती हैं। ये सोचें कि आप आज जो शऊर दे रहे हैं, अगर उसका इम्पैक्ट 10 साल बाद भी होता है तो जो लीडर्स हैं उनकी आखिरत बन जाएगी, उनकी दुनिया भी बन जाएगी, उनकी बच्चों की भी दुनिया और आखिरत शायद बन जाए। लेकिन अगर आप सिर्फ अपने 5 साल पूरे करने के चक्करों में होंगे और रोड पुल बना के उन्हें दिखा देंगे कि बहुत काम हो रहा है,
तो फिर ये कौम वाकई में सिर्फ डंडे वाली कौम ही रह जाएगी। फिर इन्हें डंडा मारें, इन्हें भेड़ बकरियों की तरह जिस रास्ते पर लगाना है उस रास्ते पर लगाएं और अपनी ज़िंदगी जिएं। और अगर आप पाकिस्तान के इस निज़ाम की बदहाली के बारे में और जानना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें।